नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे करेंसी ऑप्शन सेलिंग के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इंट्राडे में मेरा जो भी व्यू रहता है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी ऑप्शन सेलिंग के बारे में, जिसमें आप हर हफ्ते 5 to 10% ईजिली कमा सकते हो। कुछ मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है और उसी के बेस पर आपको ट्रेड करना है। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में करेंसी ऑप्शन सेलिंग क्यों बेस्ट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको एक डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो अपसाइड में या डाउन साइड में, जिसमें ऑप्शन सेलर को एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। करेंसी का आप लोगों ने देखा हुआ, ये भले ही आपको इंट्राडे में एक वोलाटाइल अपसाइड या डाउन साइड में मूवमेंट करता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसको डेली देखोगे या मंथली वीकली, तो ये आपको एक रेंज में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 कंट्रीज की करेंसी को ट्रेड करते हैं। करेंसी ऐसा नहीं है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो सकती है, एक हफ्ते में भी नहीं हो सकती, एक महीने में भी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं हो सकती। करेंसी का क्या है, पर ईयर पर मंथ एक एवरेज रेंज में ही एक मूव करता है। अब जैसे कि ये यूएस का बना हुआ चार्ट है, इसको आप लोग देख सकते हो। देखिए, लास्ट वीक में इसने लगभग 30 या 35 पैसे की रेंज में ही इसने ट्रेड किया हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट एक रेंज में ट्रेड करे। जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा तभी हमें एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो करेंसी ऑप्शन सेलिंग इसलिए बेस्ट है, आपको इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और आप कम मार्जिन के साथ में भी करेंसी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो कुछ स्ट्रेटजी हैं जो वीकली स्ट्रेटजी, उस पर आप काम कर सकते हो। देखिए, ये जेरोदा की वेबसाइट पर हम लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बास्केट ऑर्डर में कुछ स्ट्रेटजी बनाई हुई है। वीकली स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेडल, जो वीकली ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं, आयरन फ्लाई, शॉर्ट स्टेंगल और आयरन कॉन्डोर। ये 4 स्ट्रेटजी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। वीकली ऑप्शन सेलिंग आप इजीली तरीके से कर सकते हो। देखिए, मैं आगे और भी एडवांस में करेंसी ऑप्शन सेलिंग को कवर करूंगा, तो फिलहाल अभी ये बेसिक के लिए आप लोगों को मैं इसके बारे में कवर करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या ये स्ट्रेटजी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ वीकली शॉर्ट स्ट्रेडल। वीकली शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या करना है आपको, जैसे कि हमें जो एनालिसिस करना है वो देखना है स्पॉट का चार्ट, हमें फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना। हमें देखना है, आप ट्रेडिंग व्यू या investing.com पे जाके आप लोग देख सकते हो, ये USDNR ये स्पॉट का चार्ट है। स्पॉट का जो चार्ट चल रहा है इसमें 73.76 के पास में ही चल रहा है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो मैंने इसमें जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वीकली, वो मैंने 73.75 का एक स्टैक प्राइस सेलेक्ट करके उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको जब कभी भी ऑप्शन सेलिंग के लिए एनालिसिस करना है, आपको स्पॉट का चार्ट ही देखना है, उसी के बेस पर आपको अपनी पोजीशन बनानी है। चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जो बनाया हुआ है 73.75 का CE और 73.75 का PE, ये 1 अक्टूबर की वीकली एक्सपायरी का मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, और जिसमें ये मैंने 100 लॉट इसमें ऐड किए हुए हैं। दोनों को मैंने सेल किया हुआ है। 73.75 का मैंने CE सेल किया हुआ है और 73.75 का मैंने PE सेल किया हुआ है। दोनों को मैंने 100 लॉट सेल किए हुए हैं। आप अपने हिसाब से 10 लॉट या 1000 लॉट अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इसके लिए जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो है 2.5 लाख। ये आप लोग देख सकते हो 2.5 लाख के आसपास। अगर इसको आप 10 लॉट में ट्रेड करोगे तो ये आपको लगेगा 25,000। अब मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ कि इसमें हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, क्या हमें इसमें रेंज मिलेगी और कैसे हम एनालिसिस करेंगे इसको। देखिए, ये सेंसिबल का हमने चार्ट ओपन किया है यहाँ पर, तो ये देख सकते हो यहाँ पर सेंसिबल का चार्ट खुल गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए हमने ये जो 2 ऑप्शन सेल किए हुए हैं यहाँ पर। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमें अनलिमिटेड लॉस दिखाई दे रहा है और जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो दिखा रहा है 30,500 का हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है, और जो लॉस है वो दिखाई दे रहा है अनलिमिटेड। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, ये आपको अनलिमिटेड लॉस कब होगा, या तो मार्केट जैसे कोरोना वायरस का जो न्यूज़ आया था इस टाइप की मार्केट में, या कोई ग्लोबली एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है, उस टाइम पर मार्केट बहुत ज़्यादा अप या डाउन नीचे हो सकता है। और खासकर ये स्टॉक में ज़्यादातर हो जाता है कि कोई बैड न्यूज़ आएगी, जैसे कि आप लोगों ने झील में देखा हुआ, झील का शेयर 1 वीक में 40% के आसपास इसने मूव कर दिया। तो इस टाइप की न्यूज़ ज़्यादातर स्टॉक में देखने को मिलती है, जिसका एक हाई इम्पैक्ट अप साइड या डाउन साइड में देखने को मिल जाता है। लेकिन करेंसी में आपको इस टाइप की मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्रेड करते हैं
वो टू कंट्रीज की करेंसी को ट्रेड करते हैं। और देखिए करेंसी का जो इम्पैक्ट होता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा हो गया, इकोनॉमिक डेटा हो गया, एम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे डिपेंड करती हैं जो एक कंट्री की करेंसी को डिसाइड करती हैं। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक करेंसी में ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में या एक वीक में ऊपर या नीचे हो जाए, इस तरीके की मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है करेंसी में। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है करेंसी में। स्टॉक में भले ही हो सकता है लेकिन करेंसी में नहीं होता है। अब यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर हमें ब्रेक इवन दिखा है, यहाँ पर 73.44 और 74.06, ये हमें क्या दिखाई दे रही है, एक रेंज दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता है, ये देख सकते हो ब्रेक इवन एट एक्सपायरी तक अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। अब ऐसा नहीं करना आपको कि जब ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तभी आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको, इसका आपको 80% के आसपास प्रॉफिट मिल जाता है। आपको अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर लेनी है। आपको फिर नेक्स्ट वीक के लिए आप पोजीशन बना सकते हो। इसका 80% प्रॉफिट अगर आपको मिल जाता है, आपको नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बना सकते हो। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका आप प्राइस देख सकते हो 0.18 और 0.12। देखिए इनमें से अगर कोई भी एक 0.01 के आसपास आ जाए या फिर इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाए, आपको दोनों पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। यानी कि आप लोगों को फिर बता दूं, इनमें से कोई भी ऑप्शन जीरो के आसपास आ जाता है या 0.01 के आसपास आ जाता है तो भी आपको दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। अभी कुछ और स्ट्रेटजी हैं, उसको भी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या होता है कि एक ही स्टैक प्राइस के सीई और पीई दोनों हमें सेल करने हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पॉट के चार्ट पर दिखाया था, जहां पर चला था 73.76 के पास में। तो जो नियर का जो स्टैक प्राइस है उसी के हमें दोनों सीई और पीई दोनों सेल करनी है। अगर मार्केट उसी लेवल के पास में साइडवेज हो जाता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो शॉर्ट स्ट्रेडल में हमें एक ही स्टैक प्राइस के सीई पीई दोनों सेल करने होते हैं। अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई में आप लोगों को दिखाता हूँ। आयरन फ्लाई में आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टैक प्राइस है, जो स्पॉट के प्राइस पर जो नियर का जो स्टैक प्राइस है, उसके हमें दोनों सी और पी दोनों सेल करने हैं। जैसे 73.75 का मैंने सी सेल किया हुआ है और 73.75 का मैंने पी सेल किया हुआ है। और उससे देख सकते हो, देखिए नीचे मैंने 50 पैसे डाउन 73.25 का मैंने पीई बाय किया हुआ है। 73.25 का पीई बाय किया हुआ है, जो कि स्टैक प्राइस से 50 पैसे डाउन का मैंने एक रेंज बनाई हुई है। और अपसाइड में 74.25 का मैंने सी बाय किया हुआ है। तो जो हमारा जो स्टैक प्राइस है यहाँ पर, इसके हमें क्या करना है, दोनों सी पी सेल करनी है और उससे 50 पैसे डाउन हमें उसका पी बाय करना है और 50 पैसे ऊपर इसका हमें सी बाय करना है। और दोस्तों ये फिक्स नहीं है कि आपको 50 पैसे का ही आपको रखना है, आप अपने हिसाब से जो भी आप रेंज बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट लगभग 50 पैसे की रेंज में ही मूव करेगा तो आप यहाँ से 73.75 से 25 पैसे का नीचे से पी बाय कर सकते हो और 25 पैसे का ऊपर से सी बाय कर सकते हो। आप अपने हिसाब से जो रेंज बनाई है आपने, उस हिसाब से आप बना सकते हो पोजीशन। तो मैंने यहाँ पर जो बनाई हुई है, जो एक स्टैक प्राइस है 73.75 का, उसका मैंने सी पी दोनों सेल किए हुए हैं और उससे नीचे 50 पैसे डाउन उसका मैंने पुट बाय किया हुआ है और उससे ऊपर मैंने 74.25 का मैंने कॉल बाय किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 100 लॉट मैंने इसके ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। और इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन जो है वो है लगभग 1,58,000। देखिए हम जो स्ट्रेडल जो बना रहे थे उसमें हमें लग रहा था 2.5 लाख। अगर आप बाय करते हो तो उसका आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है, तो आप आयरन फ्लाई भी बना सकते हो जिससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ सेंसिबल के चार्ट पर। ये सेंसिबल का चार्ट ओपन हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ पर हमें पहले अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा था, अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है मैक्सिमम जो लॉस है 20,000 का और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो दिखा रहा है 30,000 का। अब ये 20,000 का मैक्सिमम लॉस हमें कब होगा, जब मार्केट वन वे मूव करती है अप साइड में डाउन साइड में, तब हमें ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड या साइडवेज टू डाउन साइड में जाता है तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। और जो हमारी इसमें रेंज रहेगी
73.45 और 74.05 की हमें एक रेंज मिल चुकी है यहाँ पर। लगभग ये हमारी 60 पैसे की रेंज बनी हुई है यहाँ पर। अगर इस रेंज में मूवमेंट करता है मार्केट तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिलने के जो चांस हैं वो लगभग 70 to 80% आपको प्रॉफिट मिलने के ही चांस रहेंगे। ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। जब आप देखोगे एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, आपको हमेशा ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट 20% टाइम अपसाइड या डाउन साइड में मूवमेंट करता है और 80% मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है। और खासकर करेंसी पेयर्स ज़्यादातर एक रेंज में ही ट्रेड करते हैं, तो करेंसी में ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट है। भले ही आपको इंट्राडे में ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले, लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट क्या करती है, एक रेंज में ही ट्रेड करती है। तो हमने यहाँ पर ये क्या किया हुआ था, जो स्ट्राइक प्राइस था, जो स्पॉट के प्राइस पर जो करंट स्ट्राइक प्राइस चला था, उसी के हमने CP दोनों सेल किए और उससे 50 पैसे डाउन मैंने उसका PE बाय किया और 50 पैसे ऊपर मैंने उसका कॉल बाय किया हुआ। तो इसको बोलेंगे हम आयरन फ्लाई। और इसमें देखिए जो हमें रेंज मिली हुई है 60 पैसे की हमें रेंज मिली हुई है। तो ये थी हमारी आयरन फ्लाई। अभी मैं आपको और स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है, जो भी स्टैक प्राइस चल रहा होता है करंट में, जैसे कि हमारा जो प्राइस चल रहा था स्पॉट के प्राइस पर 73.76, तो हमें क्या करना है, जो भी करंट प्राइस चल रहा है उससे 25 पैसे या 50 पैसे अपने हिसाब से, जो भी आपने रेंज बनाई हो उस हिसाब से देख सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट जो करंट में प्राइस चल रहा है उससे 25 पैसे ऊपर जा सकता है या 25 नीचे जा सकता है, तो आपने क्या किया, 25 पैसे ऊपर का सी सेल किया और 25 पैसे नीचे का पी सेल किया। आपका जो व्यू है कि जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में उसके ऊपर या नीचे 25 पैसे की एक रेंज बन सकती है, तो आपने क्या किया, ऊपर की और नीचे की दोनों सेल कर दिया ऑप्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में भी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पर जो ऐड किया हुआ है 73.5 का मैंने पी सेल किया हुआ है और 74 का मैंने सी सेल किया हुआ है। तो जो मैंने रेंज बनाई हुई है यहाँ पर 73.75 का जो करंट प्राइस चल रहा है, जो स्टैक प्राइस है नियर का, उससे 25 पैसे मैंने ऊपर का सी सेल कर दिया यहाँ पर 74 का, और 25 पैसे नीचे का मैंने पी सेल कर दिया है जो कि है 73.5 का। दोनों के मैंने 100 लॉट ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। अब इसको आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर इसमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो है 2,28,000 का मार्जिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब इसको हम सेंसिबल चार्ट पर देख लेते हैं। अब इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर हमें जो रेंज मिली है 73.37 और 74.13, लगभग हमें ये 76 पैसे की हमें एक रेंज मिली हुई है, और जो कि करेंसी के लिए एक बहुत बड़ी रेंज हो जाती है 76 पैसे की। मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ। देखिए ये जो लो बना हुआ है यहाँ पर लगभग 73.50 के पास में बना हुआ है यहाँ पर, ये जो हाई बना हुआ है 73.90 के पास में। तो आप लोग देख रहे होंगे, देखिए इसने 20 सितंबर से लगभग इसने 40 पैसे की रेंज में ही ट्रेड किया हुआ है। लगभग 1 वीक इसने 40 पैसे की रेंज में ही ट्रेड किया है। तो आप इस तरीके से रेंज बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि करंट का जो प्राइस चल रहा है 73.75 का प्राइस चल रहा है, तो आप नीचे का 73.50 का पी सेल कर सकते हो और 74 का आप सी सेल कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से रेंज बनानी है। अगर मार्केट आपकी रेंज में ट्रेड करता है तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमें क्या करना है, जो भी हमने रेंज बनाई हुई है, जो भी करंट का जो स्टैक प्राइस चल रहा है उससे आपको 20 पैसे या 50 पैसे ऊपर का सी सेल करना है और 20 पैसे या 50 पैसे का आपको पी सेल कर देना है। अगर मार्केट आपके रेंज में ट्रेड करता है आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पर मैंने 73.5 का मैंने पी सेल किया हुआ है और 74 का मैंने सी सेल किया हुआ है। हमें क्या करना है, जो हमने रेंज बनाई हुई है, जैसे कि करंट का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है स्पॉट के चार्ट पर, उससे हमें मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है 25 पैसे का नीचे का पी सेल किया हुआ है और 25 पैसे ऊपर का सी सेल किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो हमने पी सेल किया हुआ है उससे भी हमें 25 नीचे का पीई बाय करना है, और जो हमने सी सेल किया हुआ है उससे 25 पैसे का हमें ऊपर का सी बाय करना है, ताकि मार्केट अगर इस रेंज को भी ब्रेक करता है यहाँ पर और साइडवेज टू डाउन साइड में जाता है तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है अप साइड में तो साइडवेज टू अप साइड में जाता है तो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, और इससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा। देखिए पहले जो हमें मार्जिन रिक्वायर्ड था शॉर्ट स्ट्रैंगल में वो था 2,28,000 के आसपास हमें मार्जिन रिक्वायर्ड था। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हमें कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 2,28,000, और यहाँ पर आयरन कॉन्डोर में
ये आप लोग देख सकते हो 1,39,000 का मार्जिन यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है। इससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जो आपका करंट का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके पास के आपको CP सेल कर देने हैं और उससे दूर के आपको बाय करनी है CPE। उससे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपकी पोजीशन जो अच्छे से हेज हो जाएगी। ये जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो है 100 लॉट के लिए, तब आपको मार्जिन इतना देना पड़ेगा। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हो तो आपको ये जो मार्जिन लगेगा 13,000 का आपको मार्जिन लगेगा। अब मैं आपको उसका सेंसिबल के चार्ट पर दिखाता हूँ। सेंसिबल के चार्ट पर आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पर हमें जो रेंज मिली हुई है वो मिली हुई है लगभग 66 पैसे की, हमें ये रेंज मिली हुई है। अगर मार्केट 66 पैसे की रेंज में ट्रेड करता है तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे हमारा लॉस ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर और प्रॉफिट हमें कम हो रहा है। देखिए हमारी ये पोजीशन हेज हुई है तो हमें जो चांस है लगभग 80% हमें यहाँ पर प्रॉफिट ही मिलेगा और 20% चांस है कि हमें इसमें छोटा सा लॉस मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हमें ये मैक्सिमम लॉस मिलेगा। 20% चांस है कि हमें इसमें लॉस मिल सकता है, लेकिन 80% चांस है आपको इसमें प्रॉफिट ही मिलेगा। और देखिए मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती। हम जो ट्रेड करते हैं वो करते हैं रिस्क रिवार्ड के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हमारा 20% के आसपास हमारा रिस्क है। अब ऐसा नहीं कि आप मैक्सिमम लॉस ही होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, थोड़ा सा आपको लॉस होगा और जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये होगा आपको। और आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही लेना है। आपको ये जो प्रॉफिट दिख रहा है इसका आपको 80% प्रॉफिट दिखता है, आपको पोजीशन स्क्वार्प कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर और दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो हमने ऑप्शन सेल किए हुए हैं उसका जो प्राइस चल रहा है 0.05 चल रहा है और 0.08 चल रहा है। अगर इनमें से आपको कोई भी 0.01 दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, जो आपने ये जो पोजीशन बनाई हुई है आपको उसको स्क्वार्प कर देना है। आप नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बना सकते हो। जब आपको ये जीरो के आसपास दिखाई देने लग जाए इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो आपने सेल किया हुआ है, आपको क्या करना है, पोजीशन स्क्वायर करके नई पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों ये कुछ वीकली स्ट्रेटजी के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। शॉर्ट स्टेडल, आयरन फ्लाई, शॉर्ट स्टेंगल, आयरन कॉन्डोर। तो इन स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके अपनी पोजीशन बना सकते हो वीकली ऑप्शन सेलिंग के लिए और आप इजीली 5 to 10% हर वीक कमा सकते हो। ऑप्शन सेलिंग करेंसी में सबसे बेस्ट है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड में मूवमेंट करता जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू अपसाइड में मूवमेंट करता है, कभी नीचे या डाउन साइड में, तो वोलेटाइल देखने को मिलता है, उसमें आपको एडजस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। करेंसी में क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम करेंसी एक रेंज में ही ट्रेड करता है। यहाँ पर चार्ट पे भी देख सकते हो USD ने लास्ट वीक में 40 पैसे की रेंज में ही ट्रेड किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो करेंसी ऑप्शन सेलिंग कितना सेफ है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम एक रेंज में ही ट्रेड करता है, तो आप इजीली इसमें पैसा बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन सेलिंग आपको जरूर करनी चाहिए। जिन लोगों के पास में कैपिटल कम है तो वो कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, 10 लॉट में या अपने हिसाब से जो भी आपकी कैपिटल है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन सेलिंग जरूर करनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। देखिए मैंने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ऑप्शन सेलिंग के बारे में एडवांस स्ट्रेटजी लाऊंगा और एडवांस हम डिस्कशन करेंगे। आज की जो वीडियो बनाई मैंने उसमें आपको किसी को भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।